आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई 15 सिटिंग्स हुई हैं एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूँ, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था और दिसंबर तक चलते रहते थे। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं हो रहा। 1 दिसंबर में सत्र की शुरुआत हुई और 15 सिटिंग्स हुई। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 सिटिंग्स हुई, 2022 में 13 सिटिंग हुई, 2023 में 14 सिटिंग हुई और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पार्लियामेंट में हुआ क्या। 1 दिसंबर में हम चाहते थे, विपक्ष चाहता था कि किसी तरीके से चर्चा हो SIR पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दिन SIR सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है। क्योंकि अगर वोटर की सूची सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ेगा। अगर सूची जैसे एयर पोल्यूशन है, सूची में भी पोल्यूशन होगी तो फिर तो लोकतंत्र में लोग सांस नहीं ले पाएंगे ना, जैसे हम आज के दिन बाहर जाते हैं और सांस नहीं ले पाते। तो ये बहुत ही भारी एक मुद्दा है और मैं समझता हूं कि इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए कि क्यों लोकतंत्र में SIR की चर्चा क्यों नहीं हो रही। अब ये कहते हैं कि SIR की चर्चा इसलिए नहीं हम कराना चाहते क्योंकि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट में पेंडिंग तो बोफोर्स भी था, तो आपको याद है, हम सब लोगों को याद है कि कितनी बार चर्चा हुई बोफोर्स की। कई ऐसे मुद्दे थे जो कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी चर्चा हुई। लेकिन एक बहाना है कि हम चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि जो बातें इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पे करता है वो बातें जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। खैर, इस बात को छोड़िए, चर्चा नहीं हुई SIR पे। इन्होंने कहा कि पहले तो हम बात करेंगे वंदे मातरम की। अरे भाई, वंदे मातरम का आज के दिन क्या लेना देना है? RSS क्या वंदे मातरम गाता है? 2025 में RSS का गठन हुआ, उसके बाद कभी इन्होंने अपनी शाखाओं में वंदे मातरम गाया है? भाजपा अपने मीटिंग में वंदे मातरम से शुरू करती है। कब इन्होंने शुरू? ये तो राष्ट्रगान भी नहीं मानते थे, जनगण मन भी नहीं मानते थे, अब तो इनकी मजबूरी है। और ये वंदे मातरम जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है। 1876 में गाना लिखा गया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 2005 में बंगाल की पार्टीशन हुई, उसमें ये गाना ऐसा प्रभावित, लोगों के मन में ऐसा प्रभावित हुआ कि ये राष्ट्रगान बन गया लगभग। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे शुरुआत करती थी। और जो लोग जिन्होंने 1942 में अंग्रेजों का साथ दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो वंदे मातरम की बात करते हैं। और इसकी आज के दिन जरूरत क्या है? ये दिखाने के लिए कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। अरे भाई, राष्ट्रवादी जो जितने हैं उतने हैं, वो तो जनता को मालूम है, दिखता है कि कितने राष्ट्रवादी हैं। जो गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता वो कहां से राष्ट्रवादी होगा? तो ये एक बहुत दुख की बात है कि जो असली मुद्दे हैं इस देश के सामने, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। चलिए, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम वंदे मातरम से शुरुआत करेंगे, वो पहली चर्चा उस पर होगी, उसके बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करेंगे।
हम SIR पे नहीं करेंगे, उसमें जो आपने बोलना है बोल दीजिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में मैं बड़ी एक दुख की बात है कि इन्होंने कब इलेक्टोरल फॉर्म किए, जो भी इलेक्टोरल फॉर्म किए हमने किए, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। अभी लोकसभा कैंडिडेट के जो खर्चा है मैक्सिमम वो 94 लाख है। तो इनसे पूछिए कि 94 लाख में कोई खर्चा करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब